हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कनव गुप्ता और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जम्मू और कश्मीर के इतिहास का पार्ट थर्ड, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम देखेंगे कैसे कोटा रानी की डेथ के बाद जो है मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश होता है कश्मीर में और काफ़ी सालों तक वो चलता है, जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स भी होती हैं या फिर काफ़ी क्रूएलिटीज़ भी की जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो है हम कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। ओके, और स्पेशली आज की बात करें, इसमें हम मिडिवल कवर करने वाले हैं पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज की। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं हिस्ट्री को। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ने के लिए सोर्स आता है हमारे पास, वो है किताबे हिंद, यानी कि ये एक बुक है जो लिखी थी एल बरूनी ने। ये एल बरूनी जो है ये है एक पर्शियन स्कॉलर, पर्शिया हुआ आज का ईरान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ये इंडिया किसके साथ आए थे और कब आए थे। ये इंडिया आए थे किसके साथ, मोहम्मद गजनी के साथ। ओके, आपको पता है जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में। ठीक है, तो और ईयर कौन सा था, वो था 1017। उस टाइम ये इंडिया आए थे। अब ये जो किताब हिंद बुक है, इसमें आपको हिंद से ही पता चल रहा है इंडिया के बारे में लिखा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो यूजुअली इसमें था क्या लिखा हुआ, जो इंडिया में एल्बरूनी के एक्सपीरियंसेस थे। ठीक है, इन्होंने मेजरली जो लिखा है इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में लिखा हुआ है, बिकॉज इन्होंने क्या किया था, कंपैरेटिव स्टडीज़ की थी रिलीजन पे, जैसे कि ये खुद फॉलो करते थे इस्लाम को। ठीक है, और इन्होंने हिंदुज़म को भी पढ़ा अच्छे से, उसके एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की, उनके तौर तरीके हिंदूज़ के, या उनका रहन सहन कैसा है, उनके बारे में, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, थिंकिंग क्या है, उनकी सोच, आइडियाज़, ये सब कुछ उन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज़ में क्या किया, इसमें लिखा गया था। ठीक है, किताब हिंद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये लिखी गई थी अरेबिक में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो आता है हमारे पास, वो है तारीख़ कश्मीर। इंपॉर्टेंट है ये भी। ये किसने लिखी थी, मलिक हैदर ने। अब ये जो मलिक हैदर हैं, ये कौन है, ये एक पहले सोल्जर हुआ करते थे जहांगीर की आर्मी में। देन लेटर ऑन ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केपेबल थे ये, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और फिर बाद में जाके इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या दिया, तारीख़ कश्मीर, और ये लिखी गई 1620 में। ठीक है, तारीख़ कश्मीर से ही पता चलता है इसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन से राजा जो हैं आए पहले, या फिर जहांगीर के अंडर जो है कश्मीर में कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये सब कुछ जो है लिखा गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स आता है हमारे पास आईने अकबरी एंड अकबरनामा। ये अकबरनामा एंड आईने अकबरी, ये लिखी थी अबुल फजल ने। यहाँ पे आप स्पेलिंग जो है इसको करेक्ट कर लेना, ये अब्दुल नहीं है, अबुल है। ओके, तो अबुल फजल जो हैं ये वन ऑफ द नवरत्न थे। जैसे कि आपको पता है बीरबल एक नवरत्न थे, टोडरमल एक नवरत्न थे जो कि फाइनेंशियल मैटर्स देखते थे, तानसेन थे, और उनमें से जो नवरत्न में से एक था अबुल फजल। ओके, तो उन्होंने ये दो बुक्स लिखी हैं, एक अकबरनामा और एक आईने अकबरी। अकबरनामा में उन्होंने क्या लिखा है, अकबर के बारे में लिखा है। ठीक है, और आईने अकबरी में क्या लिखा है उन्होंने मेजर, उन्होंने ये लिखा है कि अकबर के अंडर जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी वो कैसी थी, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली उनके ऑथर हैं, यानी किताब हिंद किसने लिखी है, एल्बरूनी ने। तारीख़ कश्मीर किसने लिखी है, मलिक हैदर ने। वैसे ही अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ रूलर्स की, जो आगे हम कवर करेंगे कि हमने मिडिवल इस लेक्चर में क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे शाहमीर डायनेस्टी। ठीक है, काफ़ी बड़ी है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके अंडर टोटल 18 किंग्स आए थे, या 18 सुल्तान कह सकते हैं आए थे। चक डायनेस्टी छोटी है काफ़ी। ठीक है, इसको भी कवर करेंगे इसके बाद, क्योंकि जो लास्ट रूलर थे हबीब शाह, उन्हीं के कमांडर थे गाजी चक। उन्होंने क्या किया, इनको जो लास्ट शाहमीर डायनेस्टी के रूलर थे उनको गद्दी से उतार के खुद गद्दी पे बैठ गए। उसके बाद जो है चक्स के बाद जो है मुगल्स ने इनको हरा के अपना रूल इस्टेब्लिश किया। देन मुगल्स के बाद जो है आपको पता है इंडिया पे भी आक्रमण होता है किसका, अहमद शाह अब्दाली का, जो कि एक अफ़गान थे। तो मुगल्स को हरा के उन्होंने क्या किया, अफ़गान रूल इस्टेब्लिश किया कश्मीर में। देन लेटर ऑन जो लास्ट आते हैं हमारे मिडिवल में, वो हैं सिख रूल। ये किसके अंडर था, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शाह मीर डायनेस्टी की। ओके, तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जो है 222 ईयर्स जो है रूल किया कश्मीर पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इन्होंने कब किया? 1339 से लेके 1561 तक रूल किया। काफ़ी लंबा एक टाइम था जिसमें इन्होंने टोटल 18 किंग्स जो है या फिर 18 सुल्तान जो हैं प्रोड्यूस किए, या फिर कहेंगे इन्होंने रूल किया। 18 सुल्तानों ने कश्मीर पे रूल किया। ठीक है, तो अब स्टार्ट कैसे होता है हम लास्ट जो लेक्चर से थोड़ा कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोटा रानी जो हैं उनकी जब डेथ होती है उससे पहले क्या हो रहा होता है। उससे पहले आपको पता है कि जो सुहा देवा होते हैं देवा डायनेस्टी के, वो भाग जाते हैं कहाँ? किश्तवाड़। क्योंकि जो दलूचू की इन्वेजन होती है कश्मीर में और काफ़ी तबाही मचाते हैं वो, जिसकी वजह से वो थोड़ा डर के भाग जाते हैं। तो उनके एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं रामाचंद्रा, ठीक है, उनके बेटी होती है कोटा रानी। तो ये जो कोटा रानी है उसके बाद रूल अपने रामाचंद्रा को भी जो है मार देता है कौन? रिंचिन मार देता है। रिंचिन एक तिब्बत के जो है किंग थे उस टाइम पे। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि इतना उथल पुथल है कश्मीर में, तो उन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया कश्मीर पे। किसने? रिंचिन ने। तो उसी अटैक में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है रामचंद्र, उसको मार दिया जाता है और उसके बच्चे जो होते हैं एक लड़का और लड़की, उनको अगवा कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, जिसमें कोटा रानी होती है उनकी बेटी रामाचंद्र की। ठीक है, बट जो रिंचिन था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था? फार साइटेड था, यानी दूरअंदेशी था, दूर की सोचता था वो। तो उसको पता था कि अगर मेरे को कश्मीर पे रूल करना है तो मुझे लोकल लोगों की सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने जो है रामाचंद्रा की बेटी कोटा रानी को और उनके भाई को छोड़ दिया और कोटा रानी से शादी कर ली, ताकि एक अलाइंस बन जाए, लोकल लोग उनको एक्सेप्ट कर लें। और लेटर ऑन जाके क्या करते हैं वो? इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, ताकि उनकी स्वीकृति जो है या फिर उनकी एक्सेप्टेंस जो है लोगों में बढ़े और वो अच्छे से रूल कर पाएँ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उन्होंने जो इस्लाम एक्सेप्ट किया था वो किस नाम के अंडर किया था? दैट वाज अंडर द नेम ऑफ सदरुद्दीन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो आप, SADRUD, सदरुद्दीन। इस नाम के अंडर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, तो वो थे कौन? रिंचिन या सुल्तान सदरुद्दीन। और एक और क्वेश्चन सिमिलरली थोड़ा पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, तो ही वाज शाह मीर। ओके, वो रिंचिन नहीं थे, शाह मीर थे, क्योंकि मुस्लिम जो रूल एस्टेब्लिश किया था वो शाह मीर ने किया था। बट जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था, बिकॉज वो कन्वर्ट हुए थे रिंचिन इस्लाम में, लोगों को जो है अपने लोगों में अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए, इसकी वजह से उनको जो है फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो रिंचिन जो है उसकी भी डेथ हो जाती है। देन कोटा रानी जो है फिर अपना रूल संभालती हैं। अब कहीं बार एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, तो कहीं जगह आपको कोटा रानी मिलेगा आंसर और कहीं जगह उदयन देवा मिलेगा। ओके, और अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं आपको एक ही क्वेश्चन में नहीं दिखेंगे कभी, या तो आपको कोटा रानी दिखेगा या उदयन देवा दिखेगा। अगर उदयन देवा दिखता है तो आपने उदयन देवा मारना है, टिक करना है, और अगर आपको कोटा रानी दिखता है तो आपने कोटा रानी टिक करना है। ठीक है, तो कोटा रानी जो हैं जब संभालती हैं, देन शाह मीर जो होते हैं उन्हीं के अंडर काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? उनको गद्दी से उठाते हैं और खुद अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में वो भी उनसे मैरिज करते हैं पहले, ताकि अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो शाह मीर से अब शुरुआत करते हैं। शाह मीर डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर कौन है? शाह मीर। ओके, ये शाह मीरी डायनेस्टी भी बोला जाता है इसको कई बारी। तो शाह मीर जो हैं इनके अंडर क्या हुआ था? इस्लाम अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया कश्मीर में। ठीक है, अब जो शाह मीर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने टाइटल लिया एक, जो जिसको क्या बोला गया? शमशुद्दीन। ओके, शमशुद्दीन जो है टाइटल था। अब टाइटल आपको पता है क्यों लिए जाते थे? ताकि खुद को जो है ग्लोरीफाई किया जा सके, इसलिए ये टाइटल्स लिए जाते थे। तो यानी कि जो शाह मीर है इन्होंने टाइटल लिया सुल्तान शमशुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद जो है एक रूलर आते हैं सिकंदर शाह मीरी। अब जो सिकंदर शाह मीरी हैं इनको जो है बुचर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। क्यों? इसके रीजंस है, क्योंकि उन्होंने जो है हिंदूज़ और बुद्धिस्ट पे बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की उस टाइम पे, उनको मारा, उनके रेप किए वुमेंस के, और उनके मंदिरों को तोड़ दिया।
ठीक है, जिसकी वजह से जो कश्मीर का एक सोशल फैब्रिक था वो पूरा तार तार हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, इसी वजह से इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर बुत शिकन। अब बुत शिकन का मतलब होता है आइडल ब्रेकर, आइडल यानी मूर्तियाँ तोड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मंदिर तोड़े थे इन्होंने, इसी वजह से इनको सिकंदर बुत शिकन भी बोला जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इनका नाम है, दैट इज़ औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर। सिकंदर शाह मीरी को औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे वो ये है कि इन्होंने क्या किया, मार्टंड सन टेम्पल जो कि ललित आदित्य ने बनाया था एंशिएंट टाइम्स में, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया सिकंदर शाह मीरी ने। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट जो है लिखा नहीं है इनके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जामा मस्जिद किसने बनाई। ठीक है, तो वो सिकंदर शाह मीरी ने ही बनाई थी, जो जामा मस्जिद श्रीनगर में कश्मीर में जो है प्रेजेंट है। ठीक है, वो इन्होंने ही बनाई थी, अप्रॉक्सीमेटली 1404 में बनाई थी। देन उसके बाद बात करें, इनके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर आते हैं वो हैं ज़ैनुल अबिदीन। ये बहुत ही फेमस रूलर रहे बिकॉज क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, और जो सिकंदर बुत शिकन ने एट्रॉसिटीज़ की थी, लोगों को मारा था, प्रताड़ित किया था, उसको उसका बिल्कुल उलट किया इन्होंने, बिकॉज ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स द अदर रिलीजन। तो इन्होंने वापस से हिंदू और बुद्धिस्ट को जो है कश्मीर में इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आइए, अपना कारोबार कीजिए, अपने मंदिर में पूजा कीजिए। उनके लिए मंदिर बनाए गए, कंस्ट्रक्ट किए, रिपेयर किए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक लिबरल टाइप के जो है किंग थे। ठीक है, अब इन्होंने रूल किया 1420 से लेके 1470 तक। इनका रियल नेम जो था वो था शाही खान। अब ये जो शाही खान था रियल नेम था, तो ये क्या था, ज़ैनुल अबिदीन। ज़ैनुल अबिदीन जो था ये टाइटल दिया गया था इनको इनके बड़े भाई द्वारा। ओके, इनके बड़े भाई ने इनको टाइटल दिया था, दैट इज़ ज़ैनुल अबिदीन। अब आपने देखा था इसमें टोटल 18 किंग्स थे शामी डायनेस्टी में, उनमें से जो 8th सुल्तान थे या किंग थे वो ये थे ज़ैनुल अबिदीन। अब इनको जो है अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट क्या आता है, इनको बुद्ध शाह भी बोला जाता है। बुद्ध शाह का मतलब ग्रेट किंग, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉलरेंट थे दूसरों के खिलाफ, दूसरों से रिलेटेड, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की थी, इस वजह से। लेटर ऑन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन्होंने क्या किया, वुलर लेक आप सबको पता होगा कहाँ पे है, कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक है ये, उस पे इन्होंने 1444 में क्या किया, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया। ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जिसका नाम दिया गया जैन लंक। ओके, उसको बनाया। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है इनके बारे में, वो ये है कि इन्होंने फर्स्ट वुडन ब्रिज जो है उसको, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है शुरू की कश्मीर में, जिसका नाम क्या था, जैना, ZAINA, जैना कदल, KADAL। ओके, ये किसने बनाया, जैना कदल, ये बनाया ज़ैनुल अबिदीन ने, जो कि पहला वुडन ब्रिज था कश्मीर में। ठीक है, अब इस डायनेस्टी के जो हैं लास्ट रूलर आते हैं वो हैं कौन, सुल्तान हबीब शाह। ठीक है, इन्होंने, इनके अंडर जो है इन्होंने मुगल्स को हराया। मुगल में भी पर्टिकुलरली बात की जाए, किसको हराया, बाबर और हुमायूं को। यानी कि बाबर और हुमायूं जो हैं कश्मीर को इन्वेड करना चाहते थे और एनेक्स करना चाहते थे अपने मुगल एम्पायर में, बट इन्होंने सक्सेसफुली उनको रोका और उनको ऐसा नहीं करने दिया। और इनके कमांडर कौन थे, गाजी शाह चक, जो आगे हम बात करेंगे। इनसे पहले भी एक रूलर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है, उनका सिर्फ डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट। उनका नाम है शिहाबुद्दीन। ठीक है, अब जो शिहाबुद्दीन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक जगह है शादीपुर कश्मीर में, वो किसने बनाई है, वो इन्हीं के नाम पे पड़ी है, शिहाबुद्दीन के नाम पे। ओके, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट शिहाबुद्दीन के लिए, ये भी एक शामी डायनेस्टी के रूलर थे। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है शिहाबुद्दीन के बारे में, वो है, इनको ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। अब ललित आदित्य क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी टेरिटरीज जो हैं कश्मीर में एनेक्स की, एम्पायर, अपने जो इनका शामीर एम्पायर था उसमें एनेक्स की। ठीक है, जैसे कि ललित आदित्य को समुद्रगुप्त ऑफ जो है कश्मीर क्यों बोला जाता है, बिकॉज उन्होंने भी क्या किया था, वास्ट एरिया जो है कॉन्कर किया था अपने जो है एम्पायर के लिए, फ्रॉम टिबेट टू अफ़गानिस्तान। ओके, वैसे ही यूपी का कुछ पार्ट जहाँ पे जो हर्षवर्धन डायनेस्टी के आगे लेटर ऑन रूलर से यशोवर्मन,
उनको हरा के उन्होंने क्या किया था, उनका एरिया भी एनेक्स किया था। वैसे ही जो शिहाबुद्दीन हैं इनको बोला जाता है ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी सारी टेरिटरीज जो हैं कॉन्कर की थी। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं चक डायनेस्टी की। अब ये जो चक डायनेस्टी है इन्होंने रूल किया 1561 से लेके 1586 तक। ठीक है, अब 1586 तक तो इन्होंने रूल किया, बट इनके ओरिजिन्स कहाँ से हुए पहले वो बात करेंगे। यानी कि ये कौन लोग थे चक? आपने गिलगिट का नाम सुना होगा काफ़ी बारी, JNK के टॉप पे आता है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। ठीक है, तो ये चक जो हैं ये दार्दिक पीपल थे। कहाँ से? गिलगिट वाला एरिया से, हुंजा और गिलगिट वाला एरिया जो है। ठीक है, अब इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं गाजी चक। इन्होंने क्या किया, एक टाइटल लिया जिसका नाम क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी चक। ओके, बहुत बड़ा जो है टाइटल लिया इन्होंने, और इम्पॉर्टेंट भी है, ये पूछा जाता है कई बारी। अब इन्होंने, हमने लास्ट में भी पढ़ा कि क्या किया इन्होंने, सक्सेसफुली बाबर और हुमायूं को जो है रोका कश्मीर में। ठीक है, क्योंकि ये कमांडर किसके थे पहले, जो लास्ट हमने हबीब शाह पढ़ा है, उन्हीं के ये कमांडर थे आर्मी में। ठीक है, तो इन्होंने रोका इन दोनों को, बट लेटर ऑन क्या होता है, इनके जो सक्सेसर्स हैं वो थोड़े वीक आते हैं, जिसकी वजह से इनका खात्मा हो जाएगा। देन क्या होता है, 1578 में यूसुफ शाह चक जो हैं वो गद्दी संभालते हैं चक डायनेस्टी की। ठीक है, और ये जो है शादी किससे करते हैं, हब्बा खातून से इनके बारे में बोला जाता है, बहुत ही खूबसूरत थी ये। ठीक है, अब आपने गुलमर्ग का नाम सबने सुना होगा, उसका नाम जो पहले था वो था गोरी मार्ग। अब जो गोरी मार्ग क्या है, गोरी जो है आपको पता होगा हिंदू गॉडेस हैं एक, तो इसका मतलब क्या है, गोरी का मार्ग, यानी हिंदू गॉडेस जो गोरी हैं उनका चलने का रास्ता। ये नाम जो है यूसुफ शाह चक ने चेंज किया था गोरी मार्ग का, किसमें, गुलमर्ग में रख दिया था उनका नाम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो यूसुफ शाह चक है इनको अकबर की आर्मी हरा देती है और बंदी बनाती है, और ये इनकी डेथ कहाँ होती है, बिहार में एक जेल में इनकी डेथ हो जाती है। देन 1586 में कौन आते हैं, याकूब शाह। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये भी मुग़ल से हार जाते हैं, क्योंकि ये कैपेबल रूलर नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो मुग़ल आर्मी उनको लीड कर रहे होते हैं कासिम खान, ये हरीपुरा में फ़ाइट होती है, जहाँ पे जो है चक डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। ठीक है, अब मेन बात क्या थी, जो याकूब शाह थे ये अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बिकॉज़ आपको पता है अकबर ने क्या लाया था, दीन इलाही। ठीक है, एक नया जो धर्म शुरू करने की कोशिश की थी, जिसमें वेरियस जो अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स थे दूसरे धर्मों के इंक्लूड किए गए थे उसमें, जिसकी वजह से याकूब शाह बोलते थे कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कौन, अकबर। ठीक है, इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, मुग़ल रूल जो है हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है कहाँ पे, कश्मीर में। और इन्होंने रूल किया 1586 से लेके 1753 तक। ठीक है, अब आपको पता है मुग़ल्स ने क्या किया, मेजरली ब्यूटिफिकेशन की कश्मीर की, यानी कि काफ़ी सारे जो हैं इन्होंने क्या बनाए, बाग बनाए कि नहीं बनाए, है ना, बाग यानी कि गार्डन्स, सुना होगा आपने, मुग़ल गार्डन्स। ओके, तो क्या हुआ, मुग़ल्स के अंडर जो है ओवरऑल बहुत सारी डेवलपमेंट हुई आर्किटेक्चर में। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स जो हैं बनाए गए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, क्योंकि आपको पता है मुग़ल्स जो हैं सेंट्रल इंडिया से कमांड या फिर नदर्न इंडिया से कमांड कर रहे थे पूरे इंडिया पे। जब इन्होंने कश्मीर कॉन्कर किया तो मेन सीट की जो सीट थी इनकी या गद्दी थी वो तो उधर ही थी। ठीक है, तो इधर कश्मीर में इन्होंने अपने गवर्नर्स के थ्रू रूल किया, डायरेक्टली कभी रूल नहीं किया इन्होंने कश्मीर में। इनके जो किंग हैं वो छुट्टियां मनाने, जैसे जहांगीर है गर्मियों में आ जाया करते थे, जैसे औरंगज़ेब एक ही बारी कश्मीर आए हुए हैं, वो आगे बात करेंगे किसके साथ आए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या फिर अकबर 3 बारी आए हैं, कब कब आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो जो राजा टोडरमल है, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ओके, अब जो नवरत्न की बात की जाए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है, अगर पूछा जाए आपसे कि एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में नवरत्न किसकी कोर्ट में थे, तो वो थे चंद्रगुप्त टू की, या चंद्रगुप्त टू की, हाँ सॉरी चंद्रगुप्त टू की, जिनको विक्रम आदित्य भी बोला जाता है, या विक्रम आदित्य उन्होंने टाइटल एज्यूम किया था या लिया था। वैसे ही जैसे मिडिवल इंडिया में
किसके अंडर थे नवरत्न? वो थे अकबर के कोर्ट में, जिनमें से एक थे राजा टोडरमल। अब राजा टोडरमल ने क्या किया, जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया, कहाँ? कश्मीर में, जो कि पूरे इंडिया में चल रहा था उस टाइम पे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए पूरे के पूरे कंट्री में जहाँ पे वो रूल कर रहे थे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है 1590 में अकबर ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की या फोर्टिफिकेशन की। फोर्टिफिकेशन होता है किलेबंदी। आपने देखा होगा कोई भी एक किला होगा उसके बाहर बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं ना, तो वो इन्होंने शुरू की, फोर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो ये की कब और कहाँ पे की वो इम्पोर्टेंट है। ये की गई हरी पर्वत पे, ये आपका श्रीनगर में ही है, हरी पर्वत में की गई 1590 में। एक्चुअली इनका एक प्रोजेक्ट था कि हरी पर्वत में इन्होंने क्या करना था, एक सिटी जो है बसानी थी, जिसका नाम था नगर नागौर या फिर नगर मगर भी कहते हैं कई जगह, ठीक है। तो वो बसानी थी, ऑल्दो वो कंप्लीट कभी हो नहीं पाया प्रोजेक्ट, बट उन्होंने फोर्टिफिकेशन या फिर किलेबंदी कर दी थी उस एरिया की। तो क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा जाता है कि हरी पर्वत में फर्स्ट फोर्टिफिकेशन कब हुई या किसने की, तो वो अकबर ने की। कब की? 1590 में, ठीक है। इसके बाद आपको पता है अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर, जिन्होंने काफ़ी सारे जो है गार्डन्स बनाए कश्मीर में ब्यूटिफिकेशन के लिए, और उनमें से जो बेस्ट माना जाता है, ये सुंदर माना जाता है, वो है शालीमार गार्डन, ठीक है। तो ये जो शालीमार गार्डन है ये 1619 में बनाया गया था जहांगीर द्वारा, और इन्होंने ये क्यों बनाया, किसके लिए बनाया? ये बनाया था अपनी वाइफ नूरजहान के लिए, ठीक है। ये गार्डन उन्होंने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनाया था, जिसको नाम दिया गया उस टाइम फरा बख्श, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे लेटर ऑन, इसको क्या करते हैं फैज़ बख्श भी बोला गया, वो बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो पहला जो यानी कि 1619 में शालीमार गार्डन बना, उसको नाम क्या दिया गया? फरा बख्श, जो जहांगीर ने बनाया। बट लेटर ऑन क्या होता है, 1630 में इसको और एक्सपैंड किया जाता है, और कौन करता है? शाहजहां इसको एक्सपैंड करते हैं, और उनके लिए कौन एक्सपैंड करता है? उनका गवर्नर ज़फ़र खान। और जब इस गार्डन को एक्सपैंड किया जाता है तो ये ज़फ़र खान इसको क्या नाम देते हैं? फैज़ बख्श, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ये। अब जो शालीमार गार्डन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है दैट इज़ चीनी खानाज। ये चीनी खाना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कश्मीर में अगर आप गए हो, वहाँ पे क्या है? टेरिस बेस्ड गार्डन्स हैं, यानी कि जैसे यहाँ से पानी आ रहा है तो नीचे एक स्टेप बनाया है, यहाँ से नीचे जा रहा है ना, तो आगे जाके लेक में मिल जाता है। सारे गार्डन उनके ऐसे ही हैं, टेरिस बेस्ड। तो होता क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टेरिस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब यहाँ से रात को या यहाँ से पानी आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जगह वॉल्स हैं, तो ये वॉल्स में क्या था? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, ठीक है। अब इन कंपार्टमेंट में क्या होता था? रात को मोमबत्तियाँ जलाते थे, ताकि जब ऊपर से पानी नीचे आए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे वो, ठीक है। अब ये जो कंपार्टमेंट थे इन्हीं को बोलते थे चीनी खाना, या फिर आर्च नीशीज़ बोलते थे इनको। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये। नेक्स्ट इसके बाद आता है निशात गार्डन। अब ये निशात गार्डन जो है ये लार्जेस्ट मुग़ल गार्डन है कश्मीर में। ये बनाया था आसिफ खान ने, जो कि नूरजहां के एल्डर ब्रदर थे। ये 1633 में बना था, ओके। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है चश्मे शाही। अब चश्मे शाही की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था एक कश्मीरी पंडित थी जिनका नाम था रूपा भवानी। उनका क्लैन था साहिबी, ठीक है। तो साहिबी क्लैन होने की वजह से इसका जो ओरिजिनल नेम था पहले वो था चश्मे साहिबी। तो लेटर ऑन जो डिस्ट्रॉट होते होते ये हो गया चश्मे शाही, जिसका मतलब है रॉयल स्प्रिंग, ठीक है। शाही जो चश्मा। अब ये जो चश्मा है ये बनाया था शाहजहाँ के गवर्नर अली मर्दान खान ने ये 1632 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ये इन्होंने बनवाया था अपने बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट करने के लिए, ठीक है। जो शाहजहाँ के बेटे थे दारा शिकोह, उनको गिफ्ट करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था? चश्मे शाही। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है जिसमें कि हम परी महल की बात करें, आपको पता होगा, जो कि चश्मे शाही के पास ही है। तो वो जो है वो किसने बनाया था? वो दारा शिकोह ने बनाया था, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशंस वगैरह करते थे रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है यहाँ पे वो आता है औरंगज़ेब का। काफ़ी बारी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि औरंगज़ेब जब कश्मीर आए तो वो किसके साथ है? उनका नाम था फ्रांसिस्को बर्नियर,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि हु अकम्पनीड औरंगजेब व्हेन ही केम टू कश्मीर, तो ही वॉज फ्रांसिस्को बर्नियर। कई जगह फ्रांसिस भी होता है या फिर फ्रांसिस्को बर्नियर भी बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो चुका था, है ना। उसके बाद क्या होता है, पूरे इंडिया में भी इनके वीक रूलर्स आते हैं आगे सक्सेशन में, तो कश्मीर में भी सिमिलर यही हुआ होगा। तो लेटर ऑन क्या होता है, आस्ता आस्ता इनका कंट्रोल जो है कश्मीर पे भी ख़त्म हो जाता है। और 1748 में क्या होता है, इंडिया पे और कश्मीर में अहमद शाह अब्दाली की रेड होती है, यानी इन्वेड करते हैं वो, और क्या करते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं कश्मीर को, ठीक है। और उनके गवर्नर कौन होते हैं उस टाइम, अज़मतुल्ला खान, ठीक है। एक्चुअली में 1748 में क्या हुआ था, ये फेल हो गए थे, ठीक है। इस टाइम ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, अहमद शाह अब्दाली फेल हो गए थे। लेटर ऑन हम बात करेंगे जब गान आएगा कैसे ये कॉन्कर करते हैं कश्मीर को, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अफ़गान की। अब अफ़गान्स ने रूल किया 1762 से लेके 1819 तक, ओके। यार पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड। 1762 से लेके 1819 तक इन्होंने अफ़गान्स ने जो रूल किया कश्मीर पे। चलो अब बात करते 1753 में क्या हुआ, कश्मीर जो है अफ़गान्स के अंडर आ गया। अहमद शाह अब्दाली इन्होंने फिर से इन्वेड किया कश्मीर में, और कुछ 5 महीने के लिए जो है कश्मीर किसके हाथों में आ गया, अफ़गान्स के अंडर। और अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, इनके गवर्नर कौन थे उस टाइम, वो थे अब्दुल्ला खान इशक, ओके। अब यही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि फ़र्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन था, तो उनका नाम कौन था, अब्दुल्ला खान इशक। अब इन्होंने क्या किया था, बैटल लड़ी थी शोपियाँ के पास और मुग़ल को जो हरा दिया था, बट ये सिर्फ 5 मंथ का ही पीरियड था। उसके बाद वापस से मुग़ल जो है जीत गए थे, ऑल्दो मुग़ल जो हैं जीत के भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर लेटर ऑन फिर से जो है अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, इन्वेड करता है और कॉन्कर कर लेता है कश्मीर को, ठीक है। फिर क्या होता है 1762 में अहमद शाह अब्दाली फिर से कॉन्कर करता है कश्मीर को, और उस टाइम उसके गवर्नर होते हैं नूरुद्दीन। फिर क्या होता है, अफ़गान रूल जो है 1890 तक 19 तक चलता है। अब होता क्या है, अफ़गान रूल जब आता है कश्मीर में तो ये बहुत ज़्यादा जो है एट्रॉसिटीज़ करते हैं, एकदम सोशल फैब्रिक से लेके इकोनॉमी सब तबाह कर देते हैं, क्योंकि लूट खसूट मचाते हैं वहाँ पे, लोगों को टेरराइज़ करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं यानी एक्सटॉर्शन करते हैं, ये सब करते हैं, जिसकी वजह से लोकल लोग बहुत ज़्यादा इनसे परेशान होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो खुद ही इनवाइट करते हैं सिख रूलर्स को कि आके आप क्या करो, कश्मीर में इन्वेड करो और अपना रूल इस्टेब्लिश करो कश्मीर में, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम, जो 67 ईयर का रूल रहा अफ़गान का, उसमें टोटल 28 अफ़गान रूलर जो गवर्नर्स थे उन्होंने रूल किया। उनमें से सबसे पहले कौन थे, अब्दुल खान इशक, ओके। एंड लास्ट जो है इंपॉर्टेंट हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और लास्ट। तो लास्ट कौन थे, जब्बार खान। अब जब्बार खान जो हैं, इसके बाद इन्हीं के टाइम पे क्या होता है 1819 में महाराजा रंजीत सिंह जो होते हैं सिख रूलर के हेड जो हैं, वो इन्वेड करते हैं कश्मीर में और ऑक्यूपाई कर लेते हैं कश्मीर को, जहाँ से क्या होता है 500 साल लंबा जो मुस्लिम रूल है वो अब कश्मीर में ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट किसकी होती है, सिख रूल की, ठीक है। अफ़गान्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये है पहला गवर्नर, लास्ट गवर्नर, और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि जो प्रेजेंट फोर्टिफिकेशन यानी आज की जो फोर्टिफिकेशन है हरी पर्वत पे, वो किसने की है, तो वो की है अफ़गान किंग शुजा शाह दुरानी ने, ये की थी 1808 में, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, अगर हम पहली फोर्टिफिकेशन पूछे हरी पर्वत पे, वो की है 1590 में किसने की है, अकबर ने, और प्रेजेंट की है 1808 में शुजा शाह दुरानी ने, ठीक है। इसके बाद आता है सिख रूल। इन्होंने रूल किया 1819 से लेके 1846 तक, 1846 तक, ठीक है। अब आपको लास्ट ये अफ़गान में ये भी बताया कि क्या हुआ, लोकल लोग ही परेशान थे तो उन्होंने खुद इनवाइट किया सिख रूल को। अब उसमें भी पर्टिकुलरली बात की जाए तो एक पंडित बीरबल धर, ये बीरबल है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, पंडित बीरबल धर और पंडित राजा कागधर, इन दोनों ने
और कुछ जो है लोकल मुस्लिम्स थे, उन्होंने मिल के क्या किया, रिक्वेस्ट किया महाराजा रंजीत सिंह को कि आप आओ और कश्मीर का कंट्रोल संभालो या कश्मीर की गद्दी संभालो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं अफ़गान रूल से। अफ़गान रूल जो है उसको डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो इन सब की मदद से क्या करते हैं, कश्मीर को एनेक्स कर लेते हैं अपनी किंगडम में 1819 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कश्मीर जो है लाहौर दरबार का पार्ट कब बना, वो बना 1819। अब लाहौर दरबार इसीलिए बोला गया है क्योंकि सिख रूल जो था उसकी गद्दी या कैपिटल कहाँ थी, लाहौर में, जिसको लाहौर दरबार बोलते थे। ठीक है, इसी वजह से बोला गया लाहौर दरबार का पार्ट कब बना कश्मीर, वो बना 1819 में। अब आपको पता है कश्मीर में जब सिख रूल आया, यहाँ से मुस्लिम रूल अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो होता क्या है, स्टार्टिंग में तो लोग बहुत खुश होते हैं कश्मीर ये सिख रूल से, बिकॉज वो बहुत परेशान होते हैं पहले अफ़गान रूल से, तो उनको सिख रूल बहुत अच्छा लगता है। बट लेटर ऑन आस्ता आस्ता क्या होता है कि सिख रूल भी ऑप्रेसिव हो जाता है, यानी लोगों से जो है पैसे ऐंठे जाते हैं, टैक्स वसूला जाता है एक्स्ट्रा, और थोड़ा बहुत परेशान भी किया जाता है। उनकी कुछ एग्जांपल जैसे कि जामा मस्जिद है, उसके दरवाज़े पब्लिक प्रेयर्स के लिए, अजान के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर कौ स्लॉटरिंग में अब डेथ सेंटेंस मिलता है इस टाइम पे। ठीक है, ये दो कुछ एक्ट थे जिसकी वजह से लोग जो हैं नाराज़ हो जाते हैं सिख रूल से भी। देन क्या होता है, सिख रूल जो है इन्होंने भी कभी डायरेक्ट जो है रूल नहीं किया, अंडर गवर्नर्स ही इन्होंने रूल किया है कश्मीर को, जिसमें कि 10 गवर्नर थे टोटल, क्योंकि मेन इनकी गद्दी कहाँ पे थी, लाहौर में थी। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जहाँ बैठा करते थे, तो वहाँ से ही ये अपना कश्मीर जो है उसको भी जो है एडमिनिस्ट्रेट करते थे अंडर गवर्नर्स। अब कश्मीर जो था उसको इन्होंने डिवाइड किया गया था 6 परगनाज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आज डिस्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ईजी करने के लिए एक स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या डिविजन्स में बांटा जाता है। ठीक है, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। वैसे ही उस टाइम इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर अपना जो कार्यभार है उसको ईजी करने के लिए जो है कश्मीर को डिवाइड किया 6 परगनाज में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे सिख रूल के अंडर, वो थे दीवान मोती राम। अब इन्हीं के अंडर क्या हुआ था, जामा मस्जिद जो है उसके दरवाजे बंद कर दिए गए थे पब्लिक प्रेयर के लिए। ओके, यानी कि इनके टाइम पे क्या हुआ था, जामा मस्जिद के दरवाजे बंद करा दिए गए थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं वो है मियाँ सिंह, जिनको पॉपुलरली कर्नल साहिब भी बोला जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा जो है कैपेबल एक गवर्नर थे, इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट्स की आर्किटेक्चर में। ठीक है, इसके बाद जो हैं वो आते हैं शेख गुलाम मोयुद्दीन। इन्होंने क्या किया, वापस आके जामा मस्जिद के जो दरवाज़े खुलवाए प्रेयर्स के लिए, और इन्होंने काफ़ी सारे जो टेम्पल्स थे जिनको डिस्ट्रॉय किया था किसने, सिकंदर बुतशिखन ने, यानी जो आपको पता है हमने शामी डायनेस्टी में पढ़ा था, जिसने उसको डिस्ट्रॉय किया था, उसको वापस से इन्होंने रिपेयर किया। और पर्टिकुलरली बात करें शंकराचार्य मंदिर को इन्होंने रिपेयर किया। लास्ट जो गवर्नर आते हैं सिख रूल के वो हैं शेख इमामुद्दीन। ठीक है, इसके बाद जो है सिख रूल भी ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ जो है ये वॉर में पड़ गए और हार गए थे। फिर लेटर ऑन जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है जम्मू और कश्मीर की, जिसमें कि आपको पता है किसने इस्टेब्लिश की, डोगरा डायनेस्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलाब सिंह। तो यहाँ पे हमारा जो है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होती है ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेंगे जो कुछ कुछ पूछे जाते हैं कई बारी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी, एक सेकेंड। हमने अकबर ऑफ कश्मीर कर लिया, एक सेकेंड, अकबर ऑफ कश्मीर, औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी कर लिया, किसको बोला जाता है। वैसे ही कुछ और पॉइंट्स भी हैं। बुद्ध शाह हमने देख लिया था। ठीक है, ज़ैना कदल देख लिया था, किसने किया था। उसके बाद क्या था, जो ज़ैनुल अबीदीन थे उन्होंने क्या किया था, जजिया को एबॉलिश किया था। आपको जजिया पता हो तो क्या होता है, जजिया जो है एक टैक्स लगाया जाता है नॉन मुस्लिम्स पे। ठीक है, जो भी अपने पिलग्रिमेजेस पे जाते थे नॉन मुस्लिम्स, उन पे टैक्स लगता था, जिसको जजिया बोला जाता था। ठीक है, जो कि सिकंदर बुतशिखन ने क्या किया था, लगाया था लोगों पे, नॉन मुस्लिम्स पे, जिसको आपके ज़ैनुल अबीदीन ने ख़त्म किया था वापस से। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है,
ज़ैनुल अबिदीन के वक्त क्या हुआ था, एक द्वितीय यानी सेकंड द्वितीय राजा तरंगिनी जो है लिखी गई थी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि द्वितीय राजा तरंगिनी कब लिखी गई है। वो लिखी गई थी ज़ैनुल अबिदीन के टाइम के वक्त। और ये द्वितीय इसलिए बोला गया है क्योंकि जो पहले राजा तरंगिनी कल्हना ने लिखी थी उसी को बेस बना के उसको आगे कंटिन्यू किया था, ठीक है, जॉन राजा ने। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बातें करें, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो सोर्सेज पढ़े थे 3, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, आईने अकबरी, तारीख़ कश्मीर, और सबसे पहला कौन सा पढ़ा था इम्पोर्टेंट, अगर याद हो तो आपको, ये देखो सबसे पहला पढ़ा था किताब हिंद। अब ये जो किताब हिंद है ये अरबिक में लिखी गई थी और ये दोनों जो है पर्शियन में लिखी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ही पूछा जाता है ये। उसके बाद बात करते हैं अगर हम इसको, जो ट्रांसलेट किसने किया था, जो राजा तरंगिनी थी लिखी गई थी, किसने, कल्हना ने लिखी थी। इसको ट्रांसलेट जो है ज़ैनुल अबिदीन के अंडर किया गया था। ठीक है, उन्हीं के एक ट्रांसलेटर थे, उन्होंने इसको पर्शियन में जो है ट्रांसलेट किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक ज़ैनुल अबिदीन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है, इन्होंने नौशेरा जो है कश्मीर में एक जगह है उसको जो है इन्होंने बनाया था। ठीक है, जो आज कश्मीर, ये श्रीनगर सिटी का ही पार्ट है। देन उसके बाद इन्होंने ज़ैनापुरा भी बनाया था। ठीक है, ज़ैनागीर भी बनाया था, ये 2 जगह थी, इन्होंने या टाउन थे उनको बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा क्या, मॉडर्न, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू।